हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। दोस्तों, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मक का पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर सुने। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर नकारात्मक विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और एक सकारात्मक विचार का एक जागरूक हो जाएंगे। तो एक बार की बात है, एक बुद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बुद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था यह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बुद्ध धर्म में बताए गए नियमों के भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बुद्ध धर्म के बाहरी नियमों से दूर होता गया। अब भिक्षुक की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात की शिष्य, उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बुद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसीलिए संकोच हो रहा है क्योंकि मैं एक बुद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होते जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से इसे दूर करूं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबरा कर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वो उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुक कर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप की आकार में एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आ गई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है। इन सब के पीछे नकारात्मक अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हाँ आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूँ। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ती जाएगी। दूसरों को माफ़ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद भी माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएंगी। नकारात्मकता के कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारे नकारात्मकता का असली कारण क्या है उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन में तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है, या सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्ध को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षुक बोला, बुद्ध आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होंगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मक के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
हैं कि नकारात्मक विचारों से हमें हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसीलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ों में हम अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद करते हैं इस कहानी को सुनने से आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का जागरूक हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।